सो गाइस आपने बहुत से फ़ोनों के पीछे रेडमी की ब्रांडिंग देखी होगी या फिर ये भी हो सकता है आप यूज़ करते हो एंड आपने ये भी हो सकता है कुछ फ़ोन्स के पीछे आपने शाओमी की ब्रांडिंग देखी हो एज़ वेल एज़ एमआई एंड पोको। अब हमको ये तो पता है कि चारों एक ही खेत की मूली है बट इन चारों के नाम अलग-अलग और फ़ोन्स भी ये अलग-अलग ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करते हैं। ऐसा क्यों? इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो गाइस जो कंपनी के फाउंडर है ली जून उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था 2018 में कि जो ये तीन अलग अलग ब्रांडिंग के साथ फोन्स आते हैं रेडमी शाओमी एंड मी। पोको तो बाद में आया। इन तीनों की अलग अलग सीरीज के साथ मतलब ये अलग अलग इनके मोटिव होंगे फोन्स को लॉन्च करने के। अब गाइस इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। अब उस राहुल के 4 अलग-अलग नाम हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स से, उसके फ्रेंड्स से, उसके मतलब अलग-अलग नाम्स मिले हुए हैं उसे 4 पप्पू, पिंटू एंड चिंटू एंड राहुल, ये 4 नाम है उसके। यानी कि राहुल का जो ऑफिशियल नेम है वो राहुल है। अब जब राहुल स्कूल जाएगा तो क्योंकि उसका रियल नेम राहुल है, तो उसको सारे फ्रेंड्स और सब कुछ राहुल नाम से बुलाएंगे। और उसका कैरेक्टर क्या होगा? एक लड़का है जो स्कूल ड्रेस में आता है एंड पढ़ाई-वढ़ाई करता है एंड घूमता है, तो ये उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। बट जब राहुल घर पर होता है, मान लो उसकी मम्मी से पिंटू नाम से बुलाती है, तो अब पिंटू की पहचान क्या हो गई कि पिंटू कैजुअल ड्रेस में होता है, चिल मारता है। ये 2 उसकी अलग-अलग आइडेंटिटीज़ हो गई। इस तरीके से उसके 4 नाम है, तो मान लो 4 अलग-अलग जगह जाता है, 4 अलग-अलग उसके कैरेक्टर्स होते हैं, तो 4 अलग-अलग उसके मतलब पहचान बन जाती है लोगों के दिमाग में उसकी। इसी तरीके से शाओमी में भी है। शाओमी का अलग मोटिव है, रेडमी का अलग मोटिव है एंड पोको का अलग मोटिव है एंड मी का अलग मोटिव है। ये चारों अलग-अलग मोटिव से अपने फ़ोन लॉन्च करते हैं, एक ही लेकिन। सो गाइस अगर सबसे पहले हम लोग रेडमी की बात करें तो रेडमी का जो मोटिव है वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बनाना कम से कम बजट में। यानी कि 6-7 हज़ार रुपये से शुरू होकर 15-20 हज़ार रुपये तक के इसके फ़ोन्स जाते हैं। और अगर हम लोग शाओमी की बात करें तो शाओमी का मोटिव अपोजिट है थोड़ा। उसको मतलब एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन बनाना है हायर प्राइस में। यानी कि शाओमी के आपने कभी भी किसी भी 15 हज़ार रुपये के शाओमी के फ़ोन में शाओमी की ब्रांडिंग नहीं देखी होगी, रेडमी की देखी होगी। बट किसी 40 हज़ार रुपये के शाओमी के फ़ोन में आपने शाओमी की ब्रांडिंग देखी होगी। जैसे कि अभी मी 10 अल्ट्रा आया था, तो उसके पीछे ब्रांडिंग शाओमी की है, रेडमी की नहीं है। तो शाओमी का मोटिव है कि बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाना हायर प्राइस में। एंड पोको की बात करें तो पोको का बेसिकली मोटिव है कि जो रेडमी के फ़ोन्स हैं उनको रीब्रांड करके फ़ोन्स लॉन्च करना या फिर फ्लैगशिप किलर्स बनाना। जैसे कि एक फ्लैगशिप फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस एक मिड रेंज फ़ोन में ला के देना। एंड मतलब जो रीब्रांड करके भी कुछ फ़ोन्स बनाते हैं वो इसीलिए क्योंकि मान लो फ्यूचर में अगर रेडमी को किसी वजह से मान लो उसका ब्रांड वैल्यू ख़राब हो गया, तो पोको की वैल्यू तो नहीं ख़राब होगी ना, लोग रेडमी नहीं खरीदेंगे लेकिन पोको तो खरीदेंगे। इसीलिए शाओमी ने पोको लॉन्च किया। अब अगर हम लोग बात करें मी की, तो मी का ऐसा सीन है कि एमआई को जो शाओमी है वो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के लिए यूज़ करता है। जैसे कि मी की A1, A2, A3 सीरीज़ जो आई थी, एमआई A1, A2, A3, वो एक कैमरा सेंट्रिक सीरीज़ थी। या फिर शाओमी एमआई को एक एज अ मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करता है, क्योंकि जो मी के जो पुराने फ़ोन्स थे जैसे कि रेडमी नोट 4 या बहुत पुराने फ़ोन्स, उसके पीछे मी की ब्रांडिंग आती थी। क्योंकि 2018 के बाद से ये सब कुछ स्पेसिफिक कर दिया गया था, बट उससे पहले तो सब मी ही चलता आ रहा था, इसीलिए इसे एज अ मार्केटिंग भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मी 10 अल्ट्रा, तो ये मी क्या है, मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चारों अलग अलग ब्रांड, चारों अलग अलग ब्रांड नहीं है, ये चारों एक ही है बट इनकी सीरीज अलग अलग है। इन चारों का मोटिव अलग अलग है।